फ्रेंड्स, माई सेल्फ रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम लोग आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 1। द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग करंट इज कॉल्ड एज एन जनरेटर। The ray of light passes from a denser medium to a rarer medium in a straight line. The angle of incidence is 0 degree. Next, the power of convex length of focal length is 20 सेंटीमीटर। इसका आंसर हम लोग को फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, होगा 5 डिप्टोमीटर। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रेफाइट। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ मीडियम अर्थ ऑर्बिट अबव द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ इज। इसका आंसर है 2000 टू 35,000 समथिंग। तो यहाँ पे हम लोग का कोई भी वैसा ऑप्शन नहीं है, तो 2000 टू 35,000 के बीच में 25,000 आता है। ऑड मैन आउट मैग्नेट। कोरिलेशन CuL2 ब्राउन, AgCl वाइट कलर का होता है वो, ठीक है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज क्लोज टू 700 नैनोमीटर, ट्रू। राइट द नेम ऑफ द सैटेलाइट मेड बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट COEP सेंट टू स्पेस थ्रू इसरो। इसका नाम था स्वयं। नेक्स्ट, फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन और कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इज यूज्ड। इसका आंसर ऐसे लिख सकते थे कि कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी, hence when an electric current flows through a wire of copper or aluminum, heat produced is comparatively low, therefore the electric power transmission copper or aluminum wire is used। यही आंसर लिखना ज़रूरी नहीं, बट इसके जैसे ये पॉइंट्स कवर होना ज़रूरी है कि कॉपर और एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर है, उनके रेजिस्टिविटी लो है, ये सारे पॉइंट्स कवर होना कंपलसरी था, ठीक है। नेक्स्ट है लेमन और टर्मरिक इज यूज फॉर क्लीनिंग कॉपर वेसल्स टर्न ग्रीनिश। सबसे पहले ये बताना था कि कॉपर वेसल्स क्यों ग्रीनिश हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कॉपर कार्बोनेट का लेयर बन जाता है। क्योंकि लेमन या टर्मरिक ये सिट्रिक इन नेचर है, सिट्रिक एसिड है, ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट को, ठीक है। तो इस वजह से जो उनका कॉपर वेसल्स का लश्चर है वो रिटर्न आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आंसर ही बता दिया कि कौन से पॉइंट्स लिखना था। एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। इसका आंसर ऐसे लिख सकते थे, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। All the elements in a group have the same number of valence electrons, therefore elements in the same group should have the same valency. For example, the elements of group 1 contain only one valence electron. The valency of element of group 1 is 1. Similarly for group 2 the valency is 2. तो यहाँ पे इसके जैसे आंसर लिखना था। अगर तुम लोग ने एग्जाम्पल नहीं लिखा है, बाकी सब लिखा है, तो भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू वी फील अबाउट एयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 60% तो एयर ह्यूमिड हो जाता है। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 60% एयर इज ड्राई। तो ये इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए हो जाएगा 12C + 11H2O। डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स थे कि वेट चेंज करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जबकि मास ऐसा नहीं, मास इक्विवेलेंट रहता है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स थे, उसमें से कोई भी 3 पॉइंट्स लिखा तो भी इनफ है। ये सैटेलाइट के नाम और उसके व्हीकल, उसके लॉन्चर के नाम लिखने थे। डिफाइन पीरियड्स एंड ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियड क्या होते हैं? पीरियड होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, और ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल ग्रुप्स, ठीक है, वर्टिकल कॉलम। कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी, टेक्सचुअल क्वेश्चन थे, हम देख सकते हो तुम लोग। एन एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,1। ये हो जाएगा सोडियम। ये एटॉमिक नंबर क्या है इसका? तो ऑफकोर्स 11, 2, 8 + 1, ये 11 हो रहा है। ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट, देखो लास्ट वाला देखेंगे तो पता चल जाए ये एलिमेंट का ग्रुप है ग्रुप 1। टू विच पीरियड, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 शेल्स है यहाँ पे, मतलब 3 पीरियड है, ठीक है। यहाँ पे बोला ABCDGH, ये तीनों रे का नाम बोलो। तो AB इंसिडेंट रे है, CD रिफ्रैक्टेड रे है, और MH या GH इमर्जेंट रे है, ठीक है। NaCl इज एन आयोनिक कंपाउंड। तो वाई NaCl इज एन आयोनिक कंपाउंड, ये पूछा है क्योंकि NaCl इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि NaCl सोडियम क्लोराइड किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स लेने देने में, या तो ले रहा है या तो दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से उसको आयोनिक कंपाउंड बोला है। कोई 2 प्रॉपर्टीज़ लिखने बोला था। आयोनिक कंपाउंड्स जनरली गुड इंसुलेटर्स होते हैं, हार्ड होते हैं, बट ब्रिटल भी होते हैं साथ साथ, और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। कोई 2 लिखा तो भी चलेगा। इसके अलावा भी कोई आयोनिक बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है, और कोई प्रॉपर्टी लिखा तो भी चलेगा। आइडेंटिफाई फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, उनके अंदर कोई भी बॉन्ड्स का चेंज नहीं होता, इस वजह से वो फिजिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, केमिकल चेंज। मिल्क टर्न इनटू कर्ड, ये भी केमिकल चेंज होगा, क्योंकि उनके अंदर के केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रहे हैं मिल्क टू कर्ड में। इवापोरेशन ऑफ वाटर, फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, केमिकल चेंज। आयन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, ये है फिजिकल चेंज। नेक्स्ट यहाँ पे क्या था, ये विच एलिमेंट हैज द मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो दिख ही रहा, आयन। वे लीस्ट वाला था लीड।
डिफाइन स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डिफाइन करना था। ये कौन सा, ये इसका ये डायग्राम किसका है उसका नाम लिखना था और उसका यूज़ लिखना था। फ्यूज़ का यूज़, ये था एमसीबी और ये था गैल्वेनोमीटर। हाइड्रोकार्बन्स का चार्ट कंप्लीट करना था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का ये फॉर्मूला, एल्कीन का फॉर्मूला देखो, ये +2 था, ये -2 था, ये CnH2n था। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे, ब्यूटेन लिख सकते थे, प्रोपेन लिख सकते थे, मीथेन लिख सकते थे। इथेन ऐसा कुछ होता नहीं है, इथीन, और ये हो जाएगा इथाइन, YNE, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम। ये मायोपिया का था, उसका रीज़न लिखना था, उसको करेक्ट कैसे करना था मायोपिया को, और उसका डायग्राम ड्रॉ करना करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट का, ठीक है। ये लास्ट टेबल, एथिलीन स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया था हम लोग को इसका आयुपैक, ये टेक्स्ट बुक का ही टेबल है, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर याद नहीं मेरे को, बट ये कार्बन कंपाउंड्स के टेक्स्ट बुक का ही टेबल को वो लोग ने दिया है। एथिलीन, उसका आयुपैक नेम इथीन हो जाएगा। एसिटिलेनाइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसा होगा। एसिटिक एसिड का आयुपैक नेम एथेनोइक एसिड। मिथाइल अल्कोहल CH3OH, और प्रोपेन 2 को एसीटोन कहा जाता है। ये था आज के पेपर का सोल्यूशन या रिव्यू।